आज मैं आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की तरफ से बताऊंगा, जिसमें आप कैसा चेक करें और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम गया तो इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरा कवर करके दूंगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट्स नीट करना चाहता है, बी फार्मेसी करना चाहता है, मेरे चैनल को आप सेंड करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो से मिल सके। मैंने बहुत सारे मेरे चैनल पर वीडियो इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, GR बहुत सारे। मैंने एक GR का डिस्कशन किया हो जो लड़कियों के लिए खास करके है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलने वाला है, वो इंशाल्लाह जी आपको बता दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको आता हूँ, अगर मेरी आवाज़ फास्ट हो गई हो तो आप स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर किसी को आप लॉगिन आईडी के जरिए भी देख सकते हैं, अगर लॉगिन आईडी पे आप क्लिक करके देख सकते हैं तो आपको बता दूंगा मैं आपको। अगर आपको डायरेक्ट देखना है डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ आपको निशान दिख रहा है आपका, देख लीजिए, ये जो दिख रहा है प्रोजेक्ट मेरी लिस्ट, इसमें जाके चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले इसके ज़रिए बता दूँ मैं आपको, दोनों मेथड बता दूंगा। आप यहाँ आपका PhD 224 जो एप्लीकेशन नंबर है आपका वो लिखिए, आपने जो पासवर्ड आपका आपको डेट ऑफ बर्थ है जो आपके फॉर्म पर आपने मेंशन किया वो लिखिए। फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू कीजिए, अब आपको पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं करके बताता हूँ आपको। आप जब एप्लीकेशन नंबर लिख लोगे तो आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आएगा, आप इजीली आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जांपल के तौर पर 1994 लिखते हैं हम, 94। फिर बाद में इनके डेट ऑफ बर्थ मई कर देते हैं। ये एग्जांपल्स है, ना कि मतलब कि कंपलसरी डेमो वीडियो है एक तरह का। 5/4/5 है, 4/5 यानी अप्रैल में है एक्चुअल में। ओके, मतलब कि चौथा महीना 5वां 1994। फिर यहाँ आप PhD 24 लिखिए, आपका जो भी नंबर हो 24, जो एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा आता है एप्लीकेशन नंबर पर, आपका फॉर्म पर लिखा है, आप उस पर देख सकते हैं। देख लीजिए, मैं एक वन बाय वन एक एक बात आपको बताते जाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। डेमो है, यूट्यूब वीडियो को बताना होता है कि ताकि मतलब कि प्राइवेसी किसी की वायलेट ना हो, किसी का इंफ्रिजमेंट ना हो, तो इस तरीके से सारी चीज़ क्लियर करना होता है। एक जो फॉर्म्स है, आपका जेंडर चेक कीजिए, आपका मेल है कि फीमेल है। अगर इसमें मिस्टेक है तो आप किस तरह से सॉल्व करें वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। मैं चैनल को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ कवर हो जाए। नंबर 1, जेंडर चेक कीजिए। जेंडर आप चेक करने के बाद में आपको सबसे पहले ये चेक कीजिए, आपका जेंडर चेक कीजिए। जेंडर चेक करने के बाद में आपकी कैटेगरी चेक कीजिए। कैटेगरी में ओपन कैटेगरी है, जो भी आप कैटेगरी है, जैसे कि बहुत सारे ओपन होते हैं, बहुत सारे OBC होते हैं। OBC के बाद बहुत सारे SC में आते हैं, बहुत सारे ST में आते हैं, बहुत सारे VG में आते हैं, बहुत सारे NT में आते हैं, DT में। जो भी आपकी कैटेगरी है, SBC जो भी आपकी कैटेगरी हो वो चेक कीजिए आप। अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि उसमें गलत है तो आप उसको ग्रीवेंस सेंड करके आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हो गई आपके कैंडिडेट कैटेगरी में ये चीज़ क्लियर हो गई। बाद PWD एंड फिजिकल को हैंडीकैप तो ही है आप, मतलब कि यस या नो का ऑप्शन तो नहीं है इसमें, ये फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो का ऑप्शन है। बाद में रिलीजियस माइनॉरिटी चेक कीजिए, जो स्टूडेंट मतलब कि माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे कि मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चन, पारसी, ज्यूज, ये सारे मतलब माइनॉरिटी में आते हैं। ये चेक करें आपके रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आप मुस्लिम में आते हो, आपकी माइनॉरिटी में आते हो, तो आप वो चेक कीजिए। अगर नो है तो उसको यस कर लीजिए। प्रोफार्मा वो डाउनलोड कीजिए, प्रोफार्मा वो आपको प्रोसेस में मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसी वीडियो में आपको बता दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह एंड में सब बता दूंगा मैं। आप मेरे चैनल को एंड तक देखिए ताकि सारी चीज़ कवर हो सके, जितनी भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हो वो कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। नंबर 2, EWS कैटेगरी। अगर इसमें जो कैटेगरी है आपकी, अगर आप ओपन कैटेगरी में आए तो आप रेडियो से बनाया हो तो यस है या नो, उस पर क्लिक कर देख लीजिए। ओके, उसके बाद में आता है आपका, ये चीज़ कवर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा आपका। और मतलब यतीम है या नहीं है, तो मतलब जो यतीम खाने में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होता है या आपके लिए नहीं है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह आपके। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सही लिखा है, एज पर TC है या नहीं है वो चेक कीजिए केयरफुली। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है सेंड ग्रीवेंस करके आप चेक कर सकते हैं। ग्रीवेंस का ऑप्शन है आपके लॉगिन आईडी में, वो इंशाल्लाह बताने वाला हूँ मैं। उसके बाद में एडमिशन कैटेगरी, आपने सब कैटेगरी क्या डाला, एडमिशन कैटेगरी में क्या लिखा है तो वो भी चेक कर लीजिए। आपकी OBC है या नहीं है वो भी चेक कीजिए आप। ओके, डिफेंस में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, अपन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उर्दू है, जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट उनके लिए, हिंदी है, मराठी, जो गुजराती, जो हिंदी है, उन लोगों के लिए। TFWS जो स्टूडेंट ने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसके लिए TFWS यस आता है, जिसने अपलोड नहीं किया उसका नो आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, काम नहीं। TFWS सीट आती है, जो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है या 0 फीस में एडमिशन कैसा हो, तो आप मेरे चैनल लिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। अब आता है हमारा मेन, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब आते हैं मार्क्स पर। हम मार्क्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मिस्टेक किया है नहीं किया है। वैसे तो फॉर्म वेरीफाई एक एफसी सेंटर करता है, फिर सेंटर, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक हो जाती है, हर किसी मिस्टेक हो जाती है, एफसी सेंटर मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए आप केयरफुली चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले एक 1 बाय 1 इंशाल्लाह कवर करके दूंगा आपको मैं। सबसे पहले आप मेरिट पीसीएम, देखिए पीसीएम और पीसीबी दोनों की इस पर एडमिशन होता है, भी अच्छा है आपका। इसमें दो ग्रुप देखे जाते हैं, जिसका मतलब कि पीसीएम और पीसीबी है। मोस्ट स्टूडेंट का सिर्फ पीसीबी ग्रुप भी होता है, मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, तो मैक्सिमम पीसीबी ग्रुप होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स भी रहता है, बायोलॉजी भी रहता है, तो दोनों में ग्रुप में ये देखा जाता है जिसका हायर मतलब कि पीसीएम ग्रुप होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो वो काउंट किया जाएगा। जो लोअर को काउंट नहीं किया जाता, एंड मैथमेटिक्स के या बायोलॉजी मार्क दोनों में से जिसके हायर मार्क रहेंगे वो दोनों के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जो हायर काउंट किया जाएगा, और जो कम वाला उसको मतलब छोड़ दिया जाएगा, ऐसा देखा जाता है। इनका एक्चुअली मैथमेटिक्स अच्छा था, 47 मार्क थे, जिस करके वो काउंट किया गया। बायोलॉजी में 35 मार्क थे, वो काउंट नहीं किया गया है। ओके, ये भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया हूँ। आवाज़ फास्ट हो तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज कीजिए। सबसे पहले आपका मेरिट पीसीएम ग्रुप चेक कीजिए। नंबर 2 126 है, ये 300 में से काउंट किया जाता है। उसके बाद में आता है एचएससी एग्रीगेट मार्क्स, एचएससी में कितने मार्क्स मिले हैं तो वो देख लिए, सही लिखा है गलत लिखा है, 270 या कायमी से या 600 में 650 में जो भी आपको मार्क्स है, जो भी जिसमें से वो चेक कीजिए, आपकी मार्कशीट पर लिखा है। उसके बाद फिजिक्स के मार्क्स चेक कीजिए आप। फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री दो तो कंपलसरी है। उसके बाद में आता है इंग्लिश के मार्क्स, ये भी कंपलसरी है, सभी को एक जैसा रहेगा। मैथमेटिक्स यहाँ पर हो जगह आपकी जगह पर है, मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। ओके, बायोलॉजी हो सकता है तो आप चेक कीजिए, जैसे कि बायोलॉजी यहाँ पर बायोलॉजी होगा आपका, तो बायोलॉजी मतलब कि मार्क्स चेक कीजिए। ओके, उसके बाद में एचएससी एग्रीगेट मार्क्स चेक कीजिए। आई मीन मतलब 10वीं के मार्क्स 650 में से है इनको। ओके, बहुत सारे स्टूडेंटों को मतलब 500 में से होते हैं, इनको 650 में से है, वो चेक किया जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है इनका परसेंटेज। उसके बाद में आता आता है आपका स्टेट लेवल मेरिट नंबर, तो कुछ खास नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। हाँ, इनका स्टेट लेवल मेरिट नंबर, बाद में इंटरनेशनल से मेरिट नंबर, बाद में आता है स्टेट लेवल टी टेबल नंबर। ये तो कुछ खास नहीं होता है, ये बस आपको समझाने की मेन चीज़ ये जो आपको बताया हो। अब आते हैं हम लॉगिन आईडी से आप कैसा चेक करें और कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैसा सॉल्व करें। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और इसको अभी एग्जिट एग्जाम आने की वजह से बहुत ज़्यादा मेजर एग्जिट एग्जाम की 6000 फीस है और बहुत ज़्यादा टफ है। तो आप ये जो 2 साल का कोर्स है वो +1 ईयर में तब्दील हो चुका है, एंड 3 साल का हो चुका है। इससे बेहतर आप बी फार्मेसी कर लीजिए। अगर बी फार्मेसी से बेहतर आप अगर आपका 50% है, मतलब पीसीबी ग्रुप आपका 50+ है, मतलब जो बायोलॉजी ग्रुप के लोग हैं तो नीट की ट्राई करें, क्योंकि नीट का बेहतर रहेगा आपके लिए। फार्मेसी डी फार्मेसी बेहतर आप नीट ट्राई करें बेहतर, अगर आपका 50% प्लस है तो। ओके, अगर आप 50 से आप कम है तो आप डी फार्म का सोचिए, और 50 से अबव है तो डी फार्म का मत सोचिए, क्योंकि डी फार्म की आज की कंडीशन डी वैल्यू हो चुका है, तो मेहरबानी करके वो मत सोचिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो डिफॉर्म का बेहतर ऑप्शन है, लेकिन कुछ नहीं करने वालों के लिए है। लेकिन आप कुछ कर सकते हो, जिंदगी में कुछ करना पाते हो तो आप नीट यूजी का ट्राई कीजिए, नीट एग्जाम दीजिए, 50+ से थोड़ी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपका नीट BHMS BAMS BUMS MBBS वगैरह BDS जो भी कोर्सेज आपको मिलता है उतने पैसे में हो जाता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए डिफॉर्म की जो फीस है एटलीस्ट हर प्राइवेट कॉलेज की 75,000 फीस है, और मतलब BGMS की फीस और अदर कॉलेजेस की फीस 75-80 हज़ार फीस रहती है। इनकी 2 साल की फीस आपका 2 साल ये 3 साल का कोर्स हो चुका है और वो 5 साल का कोर्स है। बस आप दो प्लस करना होगा आपको। नंबर 2, अब आपको मेडिकल भी अगर शुरू करना है तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं आज की कंडीशन में। तो आपको मतलब कि ये यहाँ पर पैसे देंगे, वहाँ मेडिकल लगाने के लिए पैसे देंगे, तो आपका कोर्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मतलब कि कैसा हो गया है, मतलब कॉस्टली हो चुका है। इससे बेहतर आपका BCMS करने को पड़ता है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। मीन्स आपको फीस लगेगी, फीस लगने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट डालेंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो इससे बेहतर है आप क्या नीट यूजी का सोचे, डिफॉर्म करना ही है तो वो लोग कर सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली बहुत अच्छी हो, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, जो डॉक्टर को मतलब कुछ दे सकते हैं। अब मेडिकल लगाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास में, तो ये कोशिश करें। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में मार्केटिंग जॉब नहीं मिल रही है, ये भी कड़वा सच है। ओके, डायरेक्ट डिग्री पर मिलती है, BSc पर मिलती है, B.Pharm पर मिलती है, डिप्लोमा फार्मेसी में कोई तरह की जॉब नहीं, ना गवर्नमेंट। अभी तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर मैं बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन देते रहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी B.Pharm को प्रेफरेंस दिया जा रहा है।
बी फार्म को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, ऐसी मतलब कि मार्केटिंग में दिया जा रहा है, और अदर कोई भी जॉब करोगे इससे बेहतर है आप बी फार्म कर ले। बी फार्म 4 साल का कोर्स है, 3 साल में परमानेंट होगा, इससे बेहतर आप बी फार्म का कोशिश करें, यही मेरी आपको एडवाइस है। ओके, आपके इसके आगे आपकी मर्जी। अब मैं आपको लॉगिन आईडी से कैसा चेक करते हैं फॉर्म वो बता दूंगा मैं। मैनेजर एडवोकेट अलियार खान, मैं कह रहा कौंसल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ, और किसी को सोसाइटी वगैरह बनाना है या रजिस्ट्रेशन करना है, सोसाइटी एनजीओ संस्था फाउंडेशन एक ही नाम है, करना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या लीगल हायर सर्टिफिकेट, या तो आपको नेम करेक्शन के ताल्लुक से मतलब कि गेजिट करना है, राजपत्र जिसे कहते हैं, करना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा ऑफिस गुलजापुरा रोड, आरपीएल रोड, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर्स है मेरा ऑफिस, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता का आ सकते हैं। और जो आउट ऑफ रहते हैं तो आप मुझसे मतलब कि यूट्यूब पर चैनल में इन्फॉर्मेशन देते रहो, तो आप मेरे चैनल को मतलब के जरूर देखते रहे इंशाल्लाह। जो आपको प्रॉपर रहते हो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। जो मेरा एड्रेस बताया हूँ गुलजापुरा आरपीएल रोड, केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर्स है। मगरिब से लेकर मतलब कि 10 बजे तक रहता हूँ मैं, दिन में कोर्ट रहता है। ओके, और किसी को मतलब कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन सारे वीडियो देखने के बाद मैंने इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो बनाया हो, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं चैनल में बता दूंगा। अब हम फॉर्म में अगर करेक्शन है तो कैसा करें, और फॉर्म में लॉगिन आईडी से भी प्रोविजनल आईडी कैसा चेक करें वो भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा मैं। सबसे पहले हम लॉगिन आईडी को चेक करते हैं। लॉगिन आईडी आपका ये है, अगर आपने किसी और के पास फॉर्म फिल किया उसके बाद जाके भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन आईडी पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको लगा एप्लीकेशन आईडी नंबर लिखिए, जो भी आपके फॉर्म पर लिखा है वो लिखिए। आपके फॉर्म पर PhD 24 कुछ लिखा है, उसके बाद पासवर्ड, अगर आपको पता नहीं है तो पासवर्ड जिसने आपका फॉर्म फिल किया है तो उसको पासवर्ड मतलब कि रिमाइंड कीजिए, बोलिए कि पासवर्ड दीजिए, वो आप भी खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे अच्छे से देखिए, बार बार चेक कीजिए कि आपका फॉर्म कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके फॉर्म के अंदर, वो चेक कीजिए। किसी का मतलब कि फॉर्म रिवर्ट आया तो वो भी चेक कीजिए इंशाल्लाह। इस वीडियो में सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ मैं, आप देख लीजिए। ओके, अगेन यहाँ PhD 24 आपका नंबर लिखिए, यहाँ नंबर लिखेंगे आप, यहाँ आपका पासवर्ड लिखेंगे, जो भी आपका है नंबर पासवर्ड वो लिखिए। उसके बाद में आपको जो भी ये करना है PhD जो भी है, यहाँ पे आपका जो आपके एप्लीकेशन नंबर लिखा है PhD वो लिखिए, जो भी आपका नंबर है, जो जैसा भी है, क्या लिखा है तो देख लेना आपने क्या है तो। ओके, PhD जो भी PhD नंबर है आपका, उसके बाद में आता है आपका पासवर्ड अगर आपको पता नहीं है तो आप फॉरगेट करके भी मालूम कर सकते हैं। इससे बेहतर रहेगा, फॉरगेट करने से बेहतर है कि आपने जहाँ फॉर्म फिल किया उसको पूछ सकते हैं, या उसके बाद जाके आप कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा तो आपका सॉल्व ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, योर एप्लीकेशन इज कंफर्म बाय FC। इसका मतलब ये होता है जो जिस स्टूडेंट ने मैं एक्चुअल में ये स्क्रूटनी किया तो उसका मतलब FC से मतलब कंफर्म किया गया, ऐसा आपको मैसेज नजर आएगा। आपका जिन्होंने फिजिकल किया तो उनको प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल में आपको इस तरह मैसेज होगा आपका, योर एप्लीकेशन इज कंफर्म बाय FC से कंफर्म, इस तरह से आपका मैसेज होगा। अब ये होता है, इन्होंने कहा FC सेंटर, FC मतलब फैसिलिटी सेंटर होता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती कॉलेज है इनका है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर आपके फॉर्म में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप गिरवन डाल सकते हैं, गिरवन कैसे डालते हैं मैं वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा मैं आपको। मैं देख लीजिए, अगर आपको फॉर्म चेक करना है तो प्रिंट ऑप्शन के फॉर्म में जा सकते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। नंबर टू अगर आपको हाँ रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट चेक करना है तो भी चेक कर सकते हैं आप। ये आपका रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म वेरीफाइड है या नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको प्रोविजनल लिस्ट चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। वन बाय हर चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हम फॉर्म को चेक करते हैं। ये फॉर्म है, आप देख रहे हो। ओके, अच्छे से चेक कर लीजिए। इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये लास्ट मॉडिफाइड वगैरह जो भी है इससे लिखा है, ये नाम वगैरह भी है। ओके, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर हो गई है। आप देखते हैं हम लास्ट पर। अब मैं आपको हाँ एक चीज़ बताऊंगा, रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, ये चीज़ बताऊंगा ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। ये चीज़ बताऊंगा आपको मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वेरीफाइड का ऑप्शन है, FC सेंटर वेरीफाइड कर दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये देख लीजिए। ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको बताया हो। इसके बाद आप मतलब प्रोविजनल लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ जो आपको प्रोविजनल लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ मैं वीडियो के अंदर। ये चीज़ एक ही चीज़ इंशाल्लाह कवर करके बता देता हूँ मैं। इत्मीनान से आपको फॉर्म में चेक कर सकते हैं आप। ये प्रोविजनल मेरी लिस्ट है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, ये एक अच्छे स्टूडेंट की लिस्ट है।
अब इसमें आप सारी चीज़ कर सकते हैं, आपके जो भी मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं, बायोलॉजी के मार्क, फिजिक्स के मार्क, केमिस्ट्री के मार्क्स, कौन सी कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है, सारी इंशाल्लाह की चेक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम जाता है तो आप जिस जहाँ फॉर्म फिल किया है उसको जाके बताइए, ऐसे प्रॉब्लम है तो गिरवेंस डालकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे नंबर 1, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ लास्ट में आपको, जब आप गिरवेंस डाल दे या सेंड कर दे तो आप उसको कंटिन्यू फॉर्म चेक करते रहे, क्या आपका फॉर्म कंफर्म तो नहीं, का जब तक आपका फॉर्म कंफर्म ना हो जाए बाय एफसी सेंटर से, जब तक आप चेक करते रहे। ओके, आप ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मतलब कि फॉर्म फिजिकल मतलब कि स्क्रूटनी कराया, फिजिकल कॉलेज जाके मतलब फॉर्म वेरिफिकेशन कराया, तो कॉलेज में जाकर मतलब कि देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम अगर करेक्शन करना हो तो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मतलब ई स्क्रूटनी कराया मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो तो ऑनलाइन ही मतलब कि स्क्रूटनी का सेंड ऑप्शन कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है बात इंशाल्लाह? सॉरी। अब सबसे पहले अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवेंस आफ्टर कंफर्मेशन का एक ऑप्शन चूज आता है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये ऑप्शन पर आप जाओगे तो आपको ग्रीवेंस आफ्टर कंफर्मेशन, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, आपको कैटेगरी प्रॉब्लम है, जो कैटेगरी प्रॉब्लम है, ऐसी में जो भी है आपका, इसमें सारी चीज़ आपके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपका रिलीज माइनॉरिटी, लैंग्वेज माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी के लिए आपको ब्रोचर में जाऊंगी तो ब्रोचर में आपको माइनॉरिटी का प्रोफार्मा ओ का मतलब का पेज है, तो आप जाके चेक कीजिए, उसमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। ओके, अगर किसी का माइनॉरिटी नो होगा तो वो यस कर सकता है, इस पर क्लिक करेंगे माइनॉरिटी के ऑप्शन पर, और उसके बाद में और कहेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ अनलॉक द माई फॉर्म फॉर द अपलोडिंग द माइनॉरिटी प्रोफार्मा ओ। ओके, फिर वो आपका एफसी सेंटर मतलब कि फॉर्म इस तरह करेंगे। अगर किसी ने ऐसा फॉर्म फिल कराओ मतलब फिजिकल जाकर कॉलेज में जाकर, तो वहाँ पर प्रोफार्मा ओ जाकर बता सकते हैं सर को, बोलना हमारा फॉर्म को आप करेक्शन कर दीजिए, वो भी आपको करेक्शन करके दे देंगे। ओके, अभी सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दे दो। जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं, उस पर क्लिक करके आप ऑप्शन आपको मैटर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गई आपकी बात। और उसके बाद में आता है, यहाँ लिखेंगे आप जो भी आपकी हिंदी में लिख सकते हैं, जो भी आपको अगर इंग्लिश नहीं आती हिंदी में लिख लीजिए, प्लीज़ अनलॉक द माई फॉर्म फॉर द करेक्शन माई डिटेल्स, इस तरह से लिख सकते हैं। या प्लीज़ अनलॉक द माई फॉर्म फॉर द अपलोडिंग द प्रोफार्मा ओ, है ना, टू ऐड द माइनॉरिटी ऑप्शन, यस या नो का ऑप्शन जो भी होगा आप लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख लीजिए जो भी आपको लिखना है, तो मसला नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है बाद में सेव एंड प्रोसीड कीजिए, वो आपको इस तरह से आ जाएंगे। सर हमने किया था, देख लीजिए, ये हमने गिरवन डाला था, आई मीन सेंड किया था। मैं कॉमन लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देख लीजिए, एफसी सेंटर ने मतलब कि एक्सेप्ट किया था, बाद में अपलोड भी किया हमने, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ओके, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह मैंने इस वीडियो में कवर करके दिया। अब ऐसा फॉर्म जिसका रिवर्ट आया होगा, जिसका प्रॉब्लम होगा, तो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा मैं आपको। देख लीजिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इन्होंने लिखा है कि आपने एग्रीगेट जो एसएससी का एग्रीगेट मार्क्स मतलब कि रॉन्ग लिखा है। ये एफसी सेंटर की मैं मिस्टेक बताऊंगा, क्योंकि एफसी सेंटर कि मैं खास करके मिस्टेक इस करके बताऊंगा क्योंकि मैंने 270 का बराबर कैलकुलेट करके दिया हूँ, तो लेकिन वो बता रहा है फिर भी रॉन्ग बता रहा है। तो मैं इंशाल्लाह उनको पूरा बताया, क्योंकि इनकी जो मार्कशीट थी एक्चुअल में 2 मार्कशीट, एक फेल की एक पास की, तो वो मार्क्स उनको काउंट करके नहीं आया। तो मैंने फिर फिजिक्स के मार्क्स, सॉरी इंग्लिश के मार्क, उर्दू के मार्क, फिजिक्स के मार्क, केमिस्ट्री के मार्क, बायोलॉजी के मार्क और मैथमेटिक्स के मार्क्स, इतने सारे मार्क्स का पूरा अच्छे से काउंट करके दिया। फिर बाद में एक कॉलम मार्क बनाया, इस तरह से कॉलम बनाया हो ताकि आपको ऑप्शन समझ में आ जाए, इसको समझाने के लिए मैंने एक कॉलम बनाया हूँ। यहाँ इंग्लिश के मार्क लिखा, उर्दू के मार्क लिखा, फिजिक्स के मार्क लिखा, केमिस्ट्री के यहाँ 10 मार्क्स जो भी हासिल हुए। फिर यहाँ पर मतलब 100 मार्क्स, फिर इस बाद में 270 मार्क ऐसे कैलकुलेट करके बताया, बाद में कितने में 600 में से, ऐसा पूरा उसको पेज मतलब लिख कर अपलोड कर दिया हो, ताकि उसको पूरी पिक्चर समझ में आ जाए, ताकि उसको ये समझ में आएगा फॉर्म मतलब कि मिस्टेक मेरी नहीं है, आपकी मिस्टेक है। मैंने ये बात भी लिखा हुआ अच्छी से। ओके, आपको बता दूंगा प्रूव करके मैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था, मैंने एफसी सेंटर में सबमिट भी कर दिया। मेरे ग्रीवेंस है, अगर आपका फॉर्म इस तरह से आता है, फॉर एग्जांपल क्या मतलब आपका फॉर्म वापस आया है, जो रिवर्ट की वजह से ग्रीवेंसी आया है, डिस्क्रेंसी कुछ आया, प्रॉब्लम आ सकता है, इंसान है, गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। तो फिर आप क्या कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर चेक कीजिए और आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह अगर नहीं समझ में आता तो एफसी सेंटर का आपका नंबर लिखा होगा, उस पर आपका एफसी सेंटर पर कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा नंबर। ओके, आपके एफसी स्कूटी में आपका एफसी सेंटर का नंबर भी आता है, मोबाइल नंबर, आप आपसे चेक कर सकते हैं। फॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, आप देखिए। ओके, अब देख लीजिए, मैंने ग्रीवेंस लिखा था, ग्रीवेंस पर सेंड करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
देख लीजिए, ये मैंने लिखा हो आज ही मतलब ग्रीवेंस लिखा हो, प्लीज आई कैलकुलेट द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 270 आउट ऑफ में 600, प्लीज चेक माई मार्कशीट एंड कंफर्म द माई फॉर्म, आई ऑलरेडी सबमिटेड माई फॉर्म एंड टेल मी नाउ हाउ मेनी ऑब्टेन मार्क्स, एनी ऑफ एरर अगर दिखता है इन दी फॉर्म योर साइड, माई साइड इज फॉर्म इज करेक्ट, मेरी साइड इज फॉर्म करेक्ट है, लेकिन आपकी साइड का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मैंने लिख के दिया उसको ताकि उसको पीछे पूरी ख्याल में आ जाए उसके। ये आपका जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं क्या सर, हमको मतलब कि डिटेल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर हमको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर हमको इस तरह आप हिंदी में भी लिख सकते बोल सकते हैं, इंग्लिश में नहीं भी लिख के चलता है। ओके।